नारायण भगवान के जो 24 अवतार हैं उन्हें सूत जी महाराज संक्षेप में वर्णन कर रहे हैं। शौनक जी, प्रथम अवतार सनकादि कुमारों का है जो ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न हुए, जिन्होंने अखंड प्रार्थना करके काल के लिए जीत लिया। द्वितीयं तो भवायास्यं रसातलगतां महीं उद्धरस्यन्नुपादत्त यज्ञे सौकरम बपू। दूसरा अवतार भगवान का, जब ये पृथ्वी रसातल में चली गई थी तब हिरणाक्ष दैत्य का वध करने के लिए 12 भगवान ने अवतार धारण किया था। तीसरा अवतार भगवान का देवर्षि नारद जी महाराज करके हुआ था, जिन्होंने पांचतंत्र शास्त्र की रचना की। और चौथा अवतार धर्मराज और कला नाम की पत्नी से नर नारायण भगवान का अवतार हुआ था, जिन्होंने सहस्त्र कवची दानव का वध किया था। क्योंकि तपस्या करने से नर नारायण ने संजीवनी विद्या को प्राप्त कर लिया था। सज्जनों, सहस्त्र कवची दानव के 1000 कवच थे और ब्रह्मा जी ने ये वरदान दिया कि तू एक शत्रु को मार लेगा तब तेरा एक कवच टूटेगा, 1000 कवच टूट जाएंगे तब तेरी मृत्यु होगी। इसलिए देवता भी भयभीत होकर के भाग गए कि 1000 को मार लेगा तब मरेगा। तो इसे मारने के लिए नर नारायण अवतार लिया भगवान ने और गंधमादन पर्वत पे तपस्या करके संजीवनी विद्या प्राप्त कर ली। अब नर लड़ता है कवची सहस्त्र कवची से तो नर को मार देता है, तो नारायण नर को जिंदा कर लेते हैं। फिर नारायण युद्ध करते हैं। अब नारायण को मार देता है तो दूसरा कवच टूट गया। फिर नर नारायण को जिंदा करके स्वयं युद्ध करने लग जाता है। इस तरह से 1000 कवच जब नष्ट हो गए तो तुरंत नारायण भगवान ने सहस्त्र कवची दानव का वध कर दिया। सज्जनों, ये नर नारायण ही द्वापर के अंत में जो नर थे वो अर्जुन बने और जो नारायण थे वे भगवान कृष्ण हुए। ये भगवान का चौथा अवतार था। पांचवा अवतार भगवान का करदम जी और देवहूति के यहाँ कपिल देव भगवान का अवतार हुआ, जिन्होंने अपनी माता देवहूति के लिए सांख्य शास्त्र की रचना को सुनाया था। सांख्य शास्त्र के रचयिता हैं। सांख्य शास्त्र से यदि आप एमए करना चाहते हो तो 5 वर्ष का कोर्स है। ये कथा आपको कपिल देव की आगे भागवत में श्रवण कराई जाएगी। छठवां अवतार अत्रि और अनुसुईया के यहाँ दत्तात्रेय नाम करके भगवान का अवतार हुआ था। सूत जी कहते हैं शौनक जी, 7वां अवतार भगवान ने आकुति और रुचि के द्वारा और यज्ञेश्वर भगवान करके अवतार लिया था। 8वां अवतार मेरु और नाभि से ऋषभ देव जी नाम करके अवतार हुआ था। 9वां अवतार ऋषियों की याचना करने पर और पृथु महाराज ने अवतार धारण किया था। 10वां अवतार भगवान ने कल्प प्रलय में वेदों की रक्षा करने के लिए मत्स्य अवतार धारण किया था। और 11वां अवतार भगवान ने देवता और असुरों के द्वारा जब समुद्र मंथन किया गया
तब 1,00,000 योजन के विस्तार वाला, 1 योजन में 4 कोस होते हैं, अर्थात 4,00,000 कोस का लंबा चौड़ा कछुआ का रूप धारण किया भगवान ने। कछुआ भगवान की, कच्छप भगवान की पीठ पे मदराचल पर्वत को रख के देवता और दैत्यों ने वासुकी सर्प की रस्सी बना करके समुद्र मंथन के लिए किया था। 12वां अवतार भगवान का समुद्र मंथन के समय धन्वंतरी अवतार हुआ, जिन्होंने आयुर्वेद शास्त्र के प्रवर्तक रहे, वैद्य विद्या को आगे बढ़ाया और एक हाथ में ये अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए थे। 13वां अवतार भगवान ने देवताओं को अमृत पिलाने के लिए मोहिनी अवतार धारण किया। मोहिनी ने दैत्यों को मोहित करके और उन्हें भ्रम में डाल के और देवताओं के लिए अमृत पान कराया और दैत्यों के लिए अमृत से वंचित कर दिया। चतुर्दशम नारसिंहम बिभ्रद्दैत्येन्द्र पूर्जितम दधार करजैर्वक्षस शेरकाम कटकद्रता। 14वां अवतार भगवान ने नरसिंह अवतार धारण किया था, जिन्होंने हिरण्यकशिपु का शरीर विदीर्ण करके और अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी। 15वां अवतार भगवान ने वामन अवतार धारण किया था, कश्यप और अदिति के हम बलि के यज्ञ में 3 पग जमीन की याचना करके संपूर्ण विश्व को नाप लिया और देवताओं के लिए स्वर्ग प्रदान कर दिया। 16वां अवतार भगवान का परशुराम जी महाराज करके हुआ, जिन्होंने हय्य वंशीय क्षत्रियों को 21 बार हीन करके इस पृथ्वी को ब्राह्मणों को दान कर दिया था। पर बेचारे ब्राह्मण इतने भोले भाले निकले कि इन्होंने पृथ्वी को क्षत्रियों को वापस कर दिया। सज्जनों, इसीलिए जो ब्राह्मणों को भूसुर कहते हैं, इसका दूसरा अर्थ ये भी है। एक तो कहते हैं भू माने पृथ्वी के देवता हैं ब्राह्मण, और सज्जनों ये पृथ्वी के देवता इस कारण से भी हैं कि ये पृथ्वी ब्राह्मणों की थी। परशुराम जी ने हय्य वंशीय क्षत्रियों को 21 बार वंशहीन करके पृथ्वी को दिया, परंतु ब्राह्मण इतने त्यागी रहे शुरू से कि ब्राह्मणों ने वापस क्षत्रियों को लौटा दिया। तो पहले मालिक ब्राह्मण थे इस पृथ्वी के, इसलिए इनको भूसुर कहते हैं, यानी पृथ्वी के स्वामी थे। इसलिए जो कहते हैं अरे ब्राह्मण तो जमते रहते हैं, खाते रहते हैं। सज्जनों, हम किसी और का नहीं खा रहे, हम अपना खा रहे हैं, क्योंकि ये क्षत्रियों ने वचन दिया था कि महाराज पृथ्वी को आप हमें वापस कर दो और हम जीवन पर्यंत तुम्हारी तन मन धन से सेवा करते रहेंगे। एक बात बताइए, करोड़ों बीघा जमीन को हमारी को खा रहे हैं, अगर वे 6 महीना पीछे के साल भर पीछे कभी ब्राह्मण नोत के जिमा दें तो क्या वे हमारे ऊपर एहसान थोड़ी कर रहे हैं? ये एहसान नहीं है। और ये भगवान का अवतार जो हुआ, ये 16वां अवतार था परशुराम जी का। 17वां अवतार सत्यवती और पाराशर ऋषि के यहाँ वेद व्यास जी नाम करके अवतार हुआ, जिन्होंने वेदों की शाखाएं की। कलयुग में अल्प आयु होने से वेदों का
संस्कृत में और मंथन करके पुराणों की रचना की, और व्यास जी ने ऋषियों के लिए वेदों की शाखाएं पढ़ाई। ये व्यास जी का जो अवतार है भगवान का, ये 17वां अवतार है। तो नरदेवत्वमापन्नः सुरकार्य चिकीर्षया समुद्र निग्रहादीन चक्रे वीर्याण्यता तथा परम। भगवान का 18वां अवतार। त्रेता युग में और श्वेतवंद का निग्रह करने के लिए, लंका के अधिपति रावण का वध करने के लिए भगवान राम करके अवतार हुआ। और 19वां अवतार भगवान का द्वापर के अंत में भगवान कृष्ण करके अवतार हुआ। सज्जनों, भागवत में केवल ये 19वां अवतार राम का, 20वां अवतार कृष्ण का। और अवतार कहते हैं 24। तो इनमें एक तो बलराम जी को और लक्ष्मण जी को भी अवतार माना है, क्योंकि शेषस्त स्वयं हरि। शेष भगवान भी साक्षात भगवान हैं। एक भगवान के हंसावतार को माना है, परंतु भागवत में केवल 20 अवतार लिखे हैं सूत जी ने, और 21वां अवतार लिखा है कलयुग में बुद्ध अवतार होगा, क्योंकि भविष्यति शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तब भागवत की रचना हो रही थी, तब बुद्ध अवतार नहीं हुआ था, इसलिए ये बुद्ध अवतार हुआ है। परंतु हमारे ऋषि मुनि त्रिकाल वेत्ता थे, उन्होंने पहले ही लिख दिया कि बुद्ध भगवान का अवतार गया में होगा, तो वो गया में हो चुका है। ये हमारा भारत का इतिहास बता रहा है। और 22वां अवतार भगवान का मुरादाबाद जिले में संभल नाम के ग्राम में होगा। इसमें भी भविष्यति शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। सूत जी महाराज कहते हैं संभल में एक विष्णु शर्मा नाम के ब्राह्मण होंगे, और उन ब्राह्मण के यहाँ कल की भगवान अवतार धारण करके दुष्टों का संहार करेंगे और धर्म की स्थापना करेंगे। सज्जनों, ये संभल आज भी है, ये मुरादाबाद जिले में है, यूपी में। सूत जी महाराज कहते हैं सौनक जी, ये भगवान के जो परम पवित्र अवतारों की कथा है, इसका वर्णन श्रीमद् भागवत में विस्तार से है। तो सज्जनों, इसमें ये शंका उत्पन्न होती है कि सूत जी ने जो 21 अवतार ही क्यों बताए। हंस अवतार और लक्ष्मण जी का अवतार भगवान है, और बलराम जी का अवतार भी भगवान है। तो यहाँ पर विद्वान यही कहते हैं कि भागवत में जिन भगवान के अवतारों की कथा है विस्तार से, उन्हीं का उन्होंने नाम लिया।